हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कैलीग्राफी विद नॉर्मल पेन पार्ट 2, जिसमें हम लोअर केस लेटर सीखेंगे। पार्ट 1 में हमने बेसिक स्ट्रोक सीखे थे। आज उन्हीं स्ट्रोक्स का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप लेटर फॉर्मेशन करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो बिना किसी देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेटर ए बनाते हैं। लेटर ए बनाने के लिए हमें 3 बेसिक स्ट्रोक्स की जरूरत है, अप स्ट्रोक, ओवल स्ट्रोक एंड अंडरटर्न। इन तीनों स्ट्रोक्स को कंबाइन करके ही लेटर ए फॉर्म होता है। अब जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में 2 बेसिक रूल बताए थे, जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। अब जहाँ भी हमारी पेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी वहाँ हम एक और लाइन ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे ताकि थिक स्ट्रोक का इफेक्ट आए। अब हम लेटर बी बनाते हैं। बी बनाने के लिए हमें 3 बेसिक स्ट्रोक्स की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, असेंडर स्ट्रोक एंड अंडरटर्न विद एग्जिट लूप। और इन तीनों स्ट्रोक्स को कंबाइन करके लेटर बी फॉर्म होगा। अब जैसे हमने पहले सीखा है कि जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। तो बस इसमें अपने पेन का फ्लो देखिए। जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है उसमें एक लाइन और ऐड करेंगे और उस लाइन को फिर फिल कर देंगे। ध्यान रखिए कि स्ट्रोक्स का फ्लो स्मूथ और नीट होना चाहिए ताकि लेटर क्लीन दिखे। और इस तरह हमने लोअर केस लेटर बी बनाया। अब हम लेटर सी देखते हैं। लेटर सी बनाने के लिए हमें 3 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, सेमी ओवल एंड एग्जिट स्ट्रोक। और जैसे कि हमें पता है कि जो लाइन ऊपर की तरफ जाती है वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। इसलिए जहाँ भी डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक और लाइन ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। और इस तरह हमारा लेटर सी बन गया। अब हम लेटर डी बनाएंगे। डी बनाने के लिए हमें 4 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, ओवल स्ट्रोक, असेंडर लूप एंड एग्जिट स्ट्रोक। सबसे पहले हम अप स्ट्रोक बनाएंगे, फिर ओवल स्ट्रोक ऐड करेंगे, उसके बाद असेंडर लूप बनाएंगे और लास्ट में एग्जिट स्ट्रोक से लेटर को कंप्लीट करेंगे। ये मैं रेड कलर से एरो इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि पेन का फ्लो कैसे जाएगा। बस पेन के फ्लो को ध्यान में रखते हुए जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। इसलिए जहाँ भी हमारा डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक लाइन और ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। और इस तरह हमारा लोअर केस लेटर डी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लेटर ई बनाते हैं। लेटर ई बनाने के लिए हमें 2 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत है, पहला अप स्ट्रोक देन लूप के साथ सेमी ओवल। पहले हम अप स्ट्रोक बनाएंगे और एक छोटा सा लूप बनाते हुए सेमी ओवल से लेटर को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमने पहले सीखा, जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। इसलिए जहाँ भी डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक लाइन और ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। अब हम लेटर एफ बनाएंगे। लेटर एफ बनाने के लिए हमें 4 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, असेंडर लूप, डिसेंडर लूप एंड एग्जिट स्ट्रोक। इन सभी स्ट्रोक्स को कंबाइन करके हमारा लेटर एफ फॉर्म होगा। कैलीग्राफी में इन्हीं बेसिक स्ट्रोक्स का यूज करके लेटर को फॉर्म करते हैं। हर लेटर में मैं एरो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि पेन का फ्लो कैसे जाएगा। पेन के फ्लो को ध्यान से समझना है और देखना है, जो लाइन अप जा रही है उसको थिन ही रखेंगे और जो लाइन डाउन आ रही है उसको थिक करना होगा। इसलिए जहाँ भी हमारा डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक लाइन और ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। और इस तरह हमारा लेटर एफ भी बन गया। अब हम लेटर जी बनाते हैं। लेटर जी बनाने के लिए हमें 4 बेसिक स्ट्रोक्स की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, ओवल स्ट्रोक, डिसेंडर लूप एंड एग्जिट स्ट्रोक। सबसे पहले अप स्ट्रोक बनाएंगे, फिर ओवल स्ट्रोक ऐड करेंगे, उसके बाद डिसेंडर लूप बनाएंगे और लास्ट में एग्जिट स्ट्रोक से लेटर को कंप्लीट करेंगे। सभी लेटर्स में एग्जिट स्ट्रोक इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम वर्ड बनाते वक्त नेक्स्ट लेटर को उससे कनेक्ट कर पाएं। और जैसे कि हमें वो रूल पता है, जो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। इसलिए जहाँ भी डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक लाइन और ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। बस आपको इन बेसिक स्ट्रोक्स और उनके स्टेप्स को ध्यान में रखना है और हर लेटर को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने जी के बाद आई बना दिया, तो हम एच को आई के बाद देखेंगे। लेटर आई बनाने के लिए हमें 2 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक एंड अंडरटर्न, और लास्ट में ऊपर एक डॉट ऐड करेंगे। और उसी रूल को ध्यान में रखते हुए जो लाइन अप जाएगी उसे थिन रखेंगे और जो लाइन डाउन आएगी उसे थिक करेंगे। इसलिए जहाँ भी डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक लाइन और ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। और इस तरह हमारा लेटर आई भी बन गया।
अब हम लेटर एच देखते हैं। लेटर एच के लिए हमें 3 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, असेंडर लूप एंड कंपाउंड कर्व। सबसे पहले हम अप स्ट्रोक बनाएंगे, फिर असेंडर लूप ऐड करेंगे और लास्ट में कंपाउंड कर्व से लेटर को कंप्लीट करेंगे। सभी स्ट्रोक्स का फॉर्मेशन सही होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा लेटर नीट, बैलेंस्ड और परफेक्ट बने। पेन का फ्लो ध्यान में रखते हुए जो लाइन ऊपर जाएगी उसे थिन ही रखेंगे और जो लाइन नीचे आएगी उसको थिक करेंगे। इसलिए जहाँ भी हमारा डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ एक लाइन और ऐड करेंगे और फिर उससे फिल कर देंगे। लेट एच में हमारे पास 2 डाउन स्ट्रोक आते हैं, एक असेंडर लूप में और दूसरा कंपाउंड कर्व में। इसलिए इन दोनों पार्ट्स को थिक करेंगे ताकि लेटर्स प्रॉपर कैलीग्राफी लुक दे और इस तरह हमारा लेटर एच फॉर्म होता है। अब हम लेटर जे देखते हैं। जे बनाने के लिए हमें 3 बेसिक स्ट्रोक की जरूरत होगी, अप स्ट्रोक, डिसेंडर लूप एंड एग्जिट स्ट्रोक। सबसे पहले हम अप स्ट्रोक बनाएंगे, फिर डिसेंडर लूप ऐड करेंगे और एग्जिट स्ट्रोक से लेटर को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में ऊपर एक डॉट ऐड करेंगे। एंड सेम रूल, जो लाइन ऊपर की तरफ जाती है वो थिन होगी और जो लाइन नीचे की तरफ आएगी वो थिक होगी। इसलिए जहाँ भी डाउन स्ट्रोक आएगा वहाँ हम एक लाइन और ऐड करेंगे और उसे फिल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने लोअर केस लेटर के फर्स्ट पार्ट में ए से लेकर जे तक देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के लेटर्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।